हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन। तो भाई 7.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फार 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तीनों एक्सरसाइज आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पिछली एक्सरसाइज हर अगली एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती ही है, उसके कॉन्सेप्ट यूज़ हो ही जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे। आपने 7.1 भी किया होगा, 7.2 भी किया होगा, 7.3 भी किया होगा और अब आप आके 7.4 कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 7.4 में एग्जैक्टली क्या है, बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक बार क्विक रिकॉल कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग 7.1 में क्या कर चुके हैं। 7.1 में हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलों पे बेस्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं। 7.2 में हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारी टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन सीखी, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हमने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया था, बच्चों। एंड 7.3 इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही थी हर क्वेश्चन में, और हम लोग कैसे खटाखट, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस करते जा रहे थे। नाउ 7.4 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 7.4 के अंदर हम लोग अगर बात करें तो बच्चों 7.4 में जो टॉपिक का नाम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये कौन कौन से फंक्शन है? सम पर्टिकुलर फंक्शन तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है ना, सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, जो कौन से हैं, किस टाइप के हैं, मैं बता देता हूं आपको। तो एक्चुअली में हमें एल, है ना, इसमें हमें कौन से टाइप के फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फंक्शंस, है ना। तो इन पे बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज ही 7.4 है तो इन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं और लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, और लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या खासियत है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे हमें उन्हें अप्लाई करना है, कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलें भैया आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या। चलिए तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक छोटा सा रिमाइंडर बच्चों, हम लोग एक सफल बैच रन करते हैं, दैट इज अ 12th बोर्ड्स प्लस CUET मैथ्स स्पेशल बैच। और रिसेंटली 14 अगस्त को हम लोगों ने बुक 2 इसमें अंदर स्टार्ट करी है। बुक 1 हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। सो बुक 1 के तमाम कंटेंट का एक्सेस, चाहे वो DPPs हो, NCERT क्वेश्चंस हो, राइट है, लेक्चर्स हो, सॉल्यूशंस हो, नोट्स हो, रिकॉर्डिंग हो, सब आपको एक्सेस मिलेगा। और बुक 1 से आप कभी भी हमारे डाउट सेशंस के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बुक 2 हमने स्टार्ट करी है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और बच्चों के जनरली 2 कंसर्न रहते हैं बैच को ज्वाइन करने के पीछे, कि किस पॉइंट पे बैच को ज्वाइन करना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में ज्वाइन करें, या अगर वो बीच में ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बट बुक 2 एंट्री एक ऐसी एंट्री है कि जहाँ से आप इजीली सभी चैप्टर्स आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसका बुक 1 से ऐसा बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। और टाइमिंग भी बहुत कन्वीनियंट है, 7 to 8:30 PM डेली। एंड बैच की जो प्राइस है वो भी हमने 50% रिड्यूस कर दी आप लोगों के लिए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं ना, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, है ना, टू ज्वाइन द बैच। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 7.4 बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। तो CBSE ने तो अपने सिलेबस में लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, और उसने बताया भी है कि ये पर्टिकुलर फंक्शंस कैसे हैं, किस टाइप के फंक्शंस हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। सो एक्चुअली में बच्चों ये फंक्शंस कौन से तरह के हैं, देखिएगा बच्चों ये फंक्शंस कौन से तरह के हैं। तो CBSE ने अपने सिलेबस में बताया है कि यार ये फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। L, इट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक।
ठीक है ना, या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक से मतलब है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप फंक्शंस, और लीनियर से हमारा मतलब क्या है, ax प्लस बी टाइप फंक्शंस, या वी कैन से फॉर दैट मैटर px प्लस क्यू टाइप फंक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हमें किस टाइप के इंटीग्रेशन सीखने हैं बच्चों, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ना। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कैसा हुआ भैया, इट इज 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन। या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे जो फंक्शंस होंगे उनका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक जितनी भी टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं, अभी तक जितनी भी टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं उनसे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो यानी कि जाहिर सी बात है नई टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी ना, नई टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसा हो सकता है, इट इज px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन। या फॉर एग्जाम्पल एल अपॉन रूट क्यू यानी कि px अपॉन प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आपको सीखना है, ठीक है ना। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन आपको सीखना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, है ना, मतलब अगर मोर प्रिसाइजली हम लोग बात करें तो ऐसे फंक्शंस, है ना, जैसे ax स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है ना, ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है ना, ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन, या फिर 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो क्या है, हमने वही बात बताई आपको कि ये बेसिकली कैसे हैं, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये बेसिकली ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है, ठीक है ना, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है। फिर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शंस है। फिर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शंस है ना, इनका इंटीग्रेशन। फिर अगर आप इनको देखो तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शंस है, इनके इंटीग्रेशन हमें सीखने हैं, है ना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, जल्दी से बोल दीजिए, वेरी गुड। अब बच्चों हम इस पूरे को 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, है ना, 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कैसे स्टडी करेंगे बताता हूं मैं आपको। हम इसको 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, यानी कि पहले तो हम ये वाला टाइप स्टडी करेंगे कि स्टार्टिंग के ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। यानी कि हम स्टार्टिंग में अभी पहले क्या सीख रहे हैं, पहले हम लोग 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शंस कैसे सॉल्व होंगे, देन फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप्स, ये वाला जो टाइप्स है इसको हम लोग लेक्चर में लेटर ऑन सीखेंगे, है ना, बाद में सीखेंगे भैया इसको ना, बाद में सीखेंगे। पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले फर्स्ट 6 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6 फॉर्मूले हमें पढ़ने पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमें पहले 6 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए वो 6 फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है ना।
आइए वो 6 फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू इंटीग्रेट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशंस। ठीक है भैया, वेयर क्यू इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है भैया, देखिएगा। सो पहला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमारी मदद करेंगे ना। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा, इनके प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बात यहां से देखेंगे बच्चों, फॉर्मूलों को याद करने के लिए या तो उसके अंदर कुछ पैटर्न दिख जाए या हम उसकी कुछ स्टोरी बना लें। ठीक है ना, तो बात ध्यान से देखिएगा, हम लोग कुछ स्टोरी बना के आपको याद कराएंगे। ठीक है ना, तो आप उसको ध्यान रखिएगा ना। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में 1 अपॉन 2a आता है। ठीक है ना, और 1 अपॉन 2a आने के बाद लॉग आता है। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। फिर आप ए का जो भी साइन है ए स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर का नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव वाला फैक्टर आप ऊपर रख दो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये हम स्टोरी बना रहे हैं इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए। तो एक स्टोरी ये बनाई हमने, एक स्टोरी ये बनाई हमने। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन 2a, सेम ऐसी 1 अपॉन 2a लॉग। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे भैया, इट इज a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब क्योंकि जो ए स्क्वायर है उसका साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला फैक्टर ऊपर ले लो। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला फैक्टर क्या ले लो, ऊपर ले लो। ठीक है ना, तो एक स्टोरी बनाई हमने आपको याद करने की। अच्छा, इसमें भी क्या है कि बड़ा लफड़ा है, बच्चे कहते हैं सर ऐसा एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए, क्योंकि यहां पे मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो आप इस a माइनस एक्स को x माइनस ए लिख सकते हो मॉडुलस इन्वॉल्व होने की वजह से, और a प्लस एक्स को तो आप कभी भी x प्लस ए लिख ही सकते हो। तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला ये ना लिख के ये लिखा होगा, लेकिन आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो प्लस सी लग जाएगा बाद में बच्चों, प्लस सी लग जाएगा। फिर फाइनली बच्चों, फाइनली फॉर्मूला आता है ये वाला, है ना यार, ये एक्चुअली में ये मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे को एक्चुअली में ये उठाना भी है। अगर मान लो मुझे ये उठाना है तो मेरे पास कोई टूल है क्या, मे भी होगा, मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ, आज पहली बार ही कर रहा हूँ। लेसो टूल नहीं है क्या इसके अंदर, लेसो टूल नहीं है क्या, चलो ठीक है, लेसो टूल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा गैप बनाने के लिए इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना। मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, बट आज पता नहीं क्यों मैंने ये खोल दिया गलती से। ठीक है ना, मेरे को ये पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे भी एक स्टोरी बनाता हूँ मैं आपको क्योंकि आपको पता है कि यार ये इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं ना। सो देखिए, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, तभी तो उसका इंटीग्रेशन fx होगा। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, तो लगभग कोई ऐसा फंक्शन कैसा हो सकता है, tan इनवर्स समथिंग टाइप फंक्शन हो सकता है। tan इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन यही आएगा, बस यहां पे 1 अपॉन a लिखना पड़ेगा प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रहेगा। हर फॉर्मूले के पीछे एक स्टोरी बता रहा हूं मैं ना, हर फॉर्मूले के पीछे आपको एक स्टोरी बता रहा हूं।
ठीक है ना। तो आप स्टोरी से याद रख लेंगे, स्टोरी से याद रख लेंगे, ठीक है ना, स्टोरी से याद रख लेंगे, ठीक है भाई, स्टोरी से याद रख लेंगे, स्टोरी से याद रख लेंगे, ना ना नी ना 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 ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ चौथे नंबर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, क्योंकि 6 फॉर्मूले लिखने हैं ना, 6 फॉर्मूले लिखने हैं। सो 6 फॉर्मूले में चौथे नंबर का फॉर्मूला इज, अब यहाँ पे यही तीनों क्वांटिटीज रहेंगी, बट अब अंडर रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, है ना, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा स्टोरी बना रहा हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 अपॉन, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन कुछ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यार कहीं ना साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर में। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही क्वांटिटी मिलेगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी आपको और बता दी आपको, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। बाकी जो बचे हुए दोनों फॉर्मूले हैं इनमें कुछ नहीं करना है, लॉग लगाना है, लॉग लगाना है, ठीक है ना, और मॉड्यूलस एक्स प्लस सेम क्वांटिटी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके ये 6 फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये हमारी मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे, ये 6 फॉर्मूले हमारी मदद करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए प्रोसीड करते हैं। पहले तो इसको नोट कर लें, है ना, पहले तो सभी लोग इसको नोट कर लें, है ना। ध्यान रखें यहाँ पे 1 अपॉन ए है लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ए नहीं है, है ना, तो इसका ध्यान रखें। तो आइए इन फॉर्मूलों को कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं ना। तो आइए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, तो दिस इज तो मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और मुझे पता नहीं क्यों वो फॉर्मूला याद आ गया जिसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था, जिसका मतलब हाँ, इसमें हमने क्या लिखवाया था बच्चों, इसमें हमने स्टोरी क्या बताई थी, 1 अपॉन 2a लॉग और x माइनस ए एक्स प्लस ए, 2 फैक्टर्स आएंगे, ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि ये हमने एक स्टोरी बनाई थी, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। सो आइए अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों तो dx, अब ये देखो, ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। आपके केस में a क्या है, 4 है, लॉग मॉड्यूलस x माइनस 4 अपॉन मॉड्यूलस मतलब x प्लस 4 प्लस सी। सो दिस इज इट, सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक लाइन का कर दिया भैया हम लोगों ने। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, तो 1 अपॉन 8 लॉग मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। सो कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल फॉर्मूले याद कराने के लिए बनाए जाते हैं उसका रियल मैथमेटिक्स से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना, क्लियर है क्या। चलें आगे भैया, चलिए। सो ये फॉर्मूले तो, ये तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, वो तो आई एम क्वाइट श्योर आप इतने होशियार तो हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर इस दुनिया का कैसा फंक्शन है। हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो सही मायने में आपके सामने एक क्वेश्चन है जो किस फॉर्म का है, जो बेसिकली इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है।
अब ऐसे फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो 1 क्वाड्रेटिक टाइप वाले हों, चाहे 1 क्वाड्रेटिक टाइप वाले फंक्शन हों, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी टेक्निक बताता हूं, देखिएगा। आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप कंप्लीटिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, एक टेक्निक, ऑलवेज बेनिफिशियल टेक्निक। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसा है इसके बारे में भी बताऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर के तौर पे चेंज कर दो आप, या आप ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर के तौर पे आप चेंज कर दो। भैया कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दो, या ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से, है ना, दिस इज द स्टेप 1, है ना, ऐसा करने से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक्चुअली में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर, है ना। मतलब बेसिकली अगर ऐसा हो गया, अगर आपका ऐसा हो गया, अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ऐसे चेंज कर दिया, तो देखो क्या होगा, आपका जो एक्चुअल में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे चेंज हो जाएंगी, वो ऐसे चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में, या फिर ऐसे चेंज हो जाएगी। और इसके तो फॉर्मूले आपको पता ही हैं, ये फॉर्मूले तो आपको आते ही हैं, ये फॉर्मूले तो आपको आते हैं भैया। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में चेंज करना आ गया तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि अगर आपका ये प्रॉब्लम ऐसे कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये वाले फॉर्मूले तो आपको आते ही हैं, ये वाले फॉर्मूले तो अभी अभी हमने सीखे ही हैं, है ना। और आपकी अगर प्रॉब्लम ऐसी होगी dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और अगर आपने क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया तो आपका dx अपॉन अंडर रूट या तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में चेंज हो जाएगी प्रॉब्लम, या dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। और ये भी फॉर्मूले आपको आते हैं। आपको बात मेरी समझ में आ रही है। कभी भी अगर आपका dx अपॉन क्वाड्रेटिक या dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को डेफिनेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ऐसे चेंज कर लोगे। और अगर आपने क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में चेंज कर लिया या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज कर लिया तो आपके पास इनके लिए तो फॉर्मूले हैं ही ना, ये फॉर्मूले तो आप भी पीछे पढ़ के आए ही हो ना, है ना। तो इसका मतलब हमारा काम क्या रहेगा भैया, हमारा काम क्या है, यानी कि हमारा जो परम उद्देश्य है अब, है ना, हमारा जो परम उद्देश्य है बच्चों, है ना, परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है बच्चों, ठीक है ना, परम उद्देश्य है बच्चों, वो क्या है, हमें सीखना है, हमें सीखना है कि भैया क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के कैसे एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसके भी कुछ स्टेप लिखवा रहा हूं बच्चों आपको, है ना। स्टेप क्या है भैया, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगता कैसे। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, है ना, ये देखिए हाउ टू अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाउ टू अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, CSM कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, शुड बी +1 और -1, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, यहां पे -1 है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का होल स्क्वायर क्या करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी +-1,
फिर आपको क्या करना है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ का होल स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए ना, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। ये सारी बातें आप जब नोट कर लेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं ना, नेक्स्ट पेज पे। सो dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्वेश्चन क्या है भैया हमारे पास, dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कैसा है मेरे पास, क्वेश्चन कैसा है भैया मेरे पास, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप वाला फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं, तो मेरा काम क्या है, क्वाड्रेटिक को, है ना, मेरा काम क्या है भैया, क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसको एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करूंगा, है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी +1 या -1। पहले तो उसका कोफिशिएंट अगर -1 +1 नहीं है तो बनाओ, कॉमन लेके बनाओ। दूसरा है ना कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले क्या होना चाहिए, शुड बी +1 या -1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां पे, इन क्यू। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लेट्स से ये इंटीग्रेशन क्या है आपका, आई है, ये इंटीग्रेशन आई है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो -1 है, ओके, ये वाला पॉइंट तो ओके है, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो ओके है, ठीक है। अब एक्स का कोफिशिएंट, उसका हाफ का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2/2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2/2 का कितने वैल्यू होगी 1 का होल स्क्वायर 1, तो यानी कि मुझे प्लस और -1 करना है। यानी कि अब मैं, ठीक है ना, ये कहां करना है मुझे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा कहां पे है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे देखिएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या करने वाला हूं, +1 और -1, बस हो गया मेरा काम। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, dx अपॉन, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये और ये, ठीक है ना, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, 2x एक्स स्क्वायर और ये -1, ठीक है ना, ये +1 तो मैं यहां लिख दूं, माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो ये माइनस, अब देखो -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये +1 और माइनस कॉमन लिया तो 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, जल्दी से बता दो। मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। मेरा काम क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करना, ठीक है ना। तो अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, मैंने dx अपॉन अंडर रूट, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अब ये फंक्शन कैसा सा हो गया, क्या, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या, अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये अब आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया, क्या अब आपका ये क्वेश्चन, अब आपका ये क्वेश्चन क्या इस शेप का हो गया क्या भैया, dx अपॉन अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, हो गया क्या, नहीं हो गया। और मेरा काम क्या था, मेरा काम यही था, मेरा काम क्या था, मेरा काम यही था, dx अपॉन रूट क्यू को मैं ऐसा कुछ चेंज कर दूं, ऐसा कुछ चेंज कर दूं। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये मैंने इसको ऐसा कर दिया ना बाबा, कर दिया, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। यानी कि मैं हर बार ये काम करूंगा, है ना, मैं हर बार क्या काम करूंगा बच्चों, पहले मैं क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लगाऊंगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाना है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस और माइनस 1 एंड देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस करूंगा। ठीक है ना, ये पूरी टेक्निक समझ में आ गई। तो यही टेक्निक में जब मैंने अप्लाई कर दिया है ना, ये टेक्निक मैंने अप्लाई कर दी, ये टेक्निक मैंने अप्लाई कर दी, अब देखो मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो भाई अब हमारा पर्पस क्या हो गया, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसने कौन सी फॉर्म ले ली, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो क्या इसने ऐसी फॉर्म ले ली, क्या इसने ऐसी फॉर्म ले ली, क्या ले ली। और मैं आपको तब से यही बता रहा हूं कि भाई कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, है ना, इस तरह का या इस तरह का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के अगर ये या ये वाली फॉर्म में ले आए तो हमारा क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म्स को ले लेगा, और ऐसी फॉर्म्स को तो हम लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस और माइनस 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो ये वाली फॉर्म आ गई, और ये वाली फॉर्म आ गई तो अब तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत सिंपल। अब देखो यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं ना, कई तरीके हो सकते हैं। देखिएगा मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा, यहां से भी सॉल्व करने के क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये एक्चुअली ये जो ज्ञान है आपका, ठीक है ना, ये तो ज्ञान है, ठीक है ना, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्वेश्चन को फर्दर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल है, क्या एक तरीका तो जब किसी के दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, सर x माइनस 1 को t ले लो ना, तो फिर dx बराबर dt आ जाएगा, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू dx अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस x माइनस 1 कितना है, t है। तो एक तरीका तो ये है कि भैया हमें सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने, कितना dx अपॉन dx की जगह तो dt लिख देंगे ना, dx की जगह तो dt लिख देंगे, dx की जगह तो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक तरीका तो सिंपल ये हो गया कि मैं इसको साइन इनवर्स t लिख दूं, साइन इनवर्स t लिख दूं, एक तो सिंपल तरीका है, और t की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो डायरेक्ट ये हो गया, और हमारा इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व हो गया। देखिए ये सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर मैं बहुत तेजी से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। जब हम करेंगे, है ना, हम सभी लोग तेजी से सॉल्व कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोच क्या है, कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया भैया, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका अगर आपको ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, तो आपको मैं और तरीके बताता हूं, आप कैसे कैसे सोच सकते हो। क्योंकि यहां पे एक लीनियर फंक्शन इन्वॉल्व है, एक यहां पे लीनियर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, और अभी आपका समथिंग क्या है, अभी आपका समथिंग x माइनस 1 है, लीनियर फंक्शन है। सो dx अपॉन रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर इज साइन इनवर्स समथिंग अपॉन d बाई dx ऑफ समथिंग प्लस c, दैट मीन्स साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा प्लस c। ऐसे भी करके आप ला सकते हो। एक ये भी तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप इसको ना ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हो, कौन से वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, इट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और यहां पे आपने x माइनस 1 को t बोल दिया एंड dx को dt बोल दिया, एंड आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ऐसा आ गया, dt अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब यहां पे आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि यार 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स t अपॉन 1 आ जाएगा प्लस c, तो यानी कि दिस इज साइन इनवर्स t कितना है, x माइनस 1, और अपॉन 1 लिखने का तो फायदा नहीं है, तो एक तरह से ये भी आंसर लिख सकता है। एक चौथा तरीका भी हो सकता है, एक चौथा तरीका भी हो सकता है, एक चौथा तरीका भी हो सकता है,
चौथा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, एक चौथा तरीका भी हो सकता है कि भैया देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक चौथा तरीका क्या हो सकता है, एक चौथा तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले हमेशा ऑब्टेन कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 1/√a² माइनस समथिंग स्क्वायर हुआ, और समथिंग क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, समथिंग एक लीनियर फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, इट इज साइन इनवर्स समथिंग अपॉन a अपॉन d/dx ऑफ समथिंग प्लस c भी लिख सकते हो, चेक कर लो, ये भी एक तरीका है। तो आप यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या भी लिख सकते थे कि भैया दिस इज साइन इनवर्स समथिंग अपॉन a अपॉन d/dx ऑफ समथिंग। तो जो भी आपको तरीका आसान लगे वैसे कर लो, जो भी तरीका आपको आसान लगे। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? तो जो भी तरीका आपको आसान लगे, दर्दे आसान लगे, तो आप वैसे कर लो, ठीक है ना। सो हमने आपको चारों तरीके से ये इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलें क्या आगे? वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगेन ये कैसा है, नीचे ये x² माइनस 6x प्लस 13 कैसा है भैया? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमने आपको क्या कहा कि क्वाड्रेटिक, देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे टाइप का है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। और हमने आपको क्या सिखाया, ऐसे इंटीग्रेशन में हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के x² प्लस माइनस a² या a² प्लस माइनस x² के तौर पे चेंज करो। तो भैया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, तो CSM है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते समय हम लोग क्या सोचते हैं बच्चों, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के हमें ये चेंज करना है। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो क्या प्लस और माइनस 1 के इक्वल है? हाँ जी, प्लस 1 के इक्वल है। चलो जी, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखेंगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज -6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो आपका इंटीग्रेशन लेट्स से i था, तो अब आपने i में क्या कर दिया, CSM लगा दिया ना, CSM लगा दिया, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो dx अपॉन x² माइनस का 6x प्लस 13 एंड प्लस का 9 और माइनस का 9 करेंगे, ठीक है, प्लस का 9 और माइनस का 9 करेंगे। ठीक है भैया, ये काम कर दिया क्या आपने? जब आपने ये काम कर दिया बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो गया, dx अपॉन, देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये आपको x माइनस 3 का होल स्क्वायर दे देंगे, और 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 4, जो कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो किस फॉर्म का, ये किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है भैया? dx अपॉन x² प्लस a² टाइप का इंटीग्रेशन है क्या? चेक कर लो, है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है ना, है कि नहीं है, dx अपॉन x² प्लस a² टाइप इंटीग्रेशन है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमने क्या कर दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, x² प्लस a² के टाइप में चेंज कर दिया। यानी कि हमने हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर दिया बच्चों, x² प्लस a² में चेंज कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, है ना, फर्दर सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो बच्चों आपको बता दूं मैं, क्या एक तरीका तो आपको बता दें, क्या एक तरीका, पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो यह है कि भैया x माइनस 3 को t ले लो, ठीक है, और x माइनस 3 को हमने t ले लिया, तो dx बराबर dt हो जाएगा,
तो उससे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम है आपकी वो कैसी हो जाएगी, dx की जगह तो dt रख दो और x माइनस 3 की जगह t रख दो, तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है भैया, भैया फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, यही है फॉर्मूला। तो देखिए यहां पे a की जगह क्या है, 2 है, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब फॉर्मूला लग गया हमारा, फॉर्मूला लग गया भैया, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब यहां पे फाइनली क्या कर दो आप, फाइनली क्या कर दो आप, t की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, t कितना है बच्चों, t कितना है, x माइनस 3। ठीक है ना, तो मैं सभी बच्चों को इसको ऐसे सॉल्व करना सजेस्ट करूंगा, है ना, मैं सभी बच्चों को इसको ऐसे सॉल्व करना सजेस्ट करूंगा। सभी बच्चों को ऐसे सॉल्व करना है, सभी बच्चों को ऐसे सॉल्व करना है ना, ठीक है ना भैया। तो ऐसे सॉल्व करना है सभी बच्चों को, ठीक है। हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर है ना कि फॉर्म में चेंज करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो ये वाला ज्ञान तो मैं बार बार ही दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये वाला ज्ञान तो मैं बार बार दे रहा हूं आपको। अच्छा, अब इसको हटा देते ना, क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत बार दे चुका हूं, ठीक है, ये ज्ञान तो मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो गया, क्या ठीक वैसे ही अगर मेरे पास कोई लीनियर फंक्शन है समथिंग, है ना, समथिंग क्या है भैया, यहां पे लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब x की पावर हाईएस्ट पावर 1 वाला फंक्शन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स समथिंग अपॉन ए अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस सी, ऐसे कर सकता हूं क्या। तो एक तरीका बिना सब्स्टिट्यूशन करे इसको हम लोग क्या भी कह सकते थे कि 1 अपॉन ए टेन इनवर्स समथिंग अपॉन ए अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी, जो कि कितना हो जाता, एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, तो भी फाइनली हमारे पास आंसर यही आ जाता, तो भी हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाता, ये आ जाता। तो क्या हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, यस एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट जो भी आपको सहूलियत लगे आप वैसे सॉल्व करो, आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, आपको जो आसान लगे आप वैसे करो। पता चले शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग लॉन्ग कट ही भूल गए, ठीक है ना। तो जो भी आपको आसान लगे वैसे करना है, बस ध्यान रहे बच्चों, समथिंग हमेशा एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन को बाईपास कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन की जो टेक्निक है उसको बाईपास कर रहे हैं, है ना, इतना लंबा तामझाम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इस फॉर्मूले की मदद से, देखिए इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ये पूरा पोर्शन बाईपास कर सकते हैं, ये पूरा पोर्शन बाईपास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये लगता सिर्फ कहाँ है, जहाँ पे समथिंग एक लीनियर फंक्शन हो, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे x माइनस 3 एक लीनियर फंक्शन था, इसलिए हम लोग ये लगा पा रहे थे। बट जो भी आपको सहूलियत लगे आप वैसे करो, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। चले बच्चों आगे और भी पार्ट्स करेंगे, 9th क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, ठीक है, 9th क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं। तो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं, सो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, अच्छा ये चीज़ उधर चली गई क्या, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है ना। चलिए आओ बच्चों, अब देखिएगा ये भी फंक्शन कैसा है dx अपॉन, ये भी फंक्शन कैसा है dx अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है। यहां पे आपका क्वाड्रेटिक क्या है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। हमने आपको क्या सिखाया है कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस में आप क्या करो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के उसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करो। यही टेक्निक बताई हमने आपको, ठीक है ना, यही टेक्निक बताई हमने आपको। अच्छा, फिर हमने आपको ये भी बताया कि यार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगता कैसे है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, +1 या -1 होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लिया हमने डिनोमिनेटर से, तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, लेकिन जब 3 कॉमन आएगा तो बाकी के डिवीजन में जाएगा, वो है ना 13/3x माइनस 10/3। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर दिया भैया। दूसरा स्टेप क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भैया? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भैया यहाँ पे? 13/3। सो 13/3 का हाफ, तो 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 13 का स्क्वायर 169 और 3 दूनी 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो घबराना नहीं है यार, है ना, घबराना नहीं है ना। तो यहीं के यहीं कर देंगे, है ना, इसी स्टेप पे कर देंगे। ये काम आप रफ में करो, ये काम आप रफ में ही करो हमेशा, है ना, रफ में ही करो। तो प्लस 169/36 और माइनस 169/36। देखिए क्वेश्चन कितने प्यार से सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसको और इसको एक साथ ले रहा हूं, है ना। क्यों ले रहा हूं? कोई रीजन बताएगा मुझे? क्योंकि ये आराम से क्या बन जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में या x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर फॉर दैट मैटर अगर मैं कभी आपको x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव साइन होता है। यही अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता, सो बच्चों क्या होता, x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, नेगेटिव होता तो यहां पे भी नेगेटिव साइन होता। तो यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन आएगा ना, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और बाकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? -10/3 और -169/36। ये कितना हो जाएगा भैया? 36। सो 12 धाम 120 माइनस 169, सो ये हो गया माइनस का 289/36। और 289 कितने किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है ना, 17 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो 17/6 का होल स्क्वायर। तो बाकी को इन दोनों को डील किया तो 17/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली किसका है? ये 17/6 का होल स्क्वायर हो गया। ये काम चल रहा है भैया अपना। अब बच्चों आप बहुत ध्यान से देखो, अब एग्जैक्टली आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था नीचे डिनोमिनेटर में वो कैसे चेंज हो गया? वो वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। यानी कि क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया। यानी कि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया बच्चों? क्वाड्रेटिक को आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। कितना बढ़िया काम हो गया भाई, कितना बढ़िया काम हो गया। और ये फॉर्मूला हमें आता है कैसे? देखिए अब यहां तक अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया तो साइड का पार्ट हम हटा सकते हैं, साइड का पार्ट हम हटा सकते हैं, साइड का पार्ट हम हटा सकते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिए बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने आपको लिखवाया था 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो बच्चों आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस x प्लस 13/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? t लिख सकता हूं ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, x प्लस 13/6 को t लिख दिया, तो उससे dx बराबर dt आ गया। अब देखिएगा ये इंटीग्रेशन की समस्या कैसी आ गई है आपकी। इट इज 1/3 तो एज इट इज रहेगा, dx की जगह dt लिख देंगे और यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 17/6 आपका बेसिकली क्या है? a है, ठीक है। अब बच्चों सीधा बहुत ध्यान से देखना, सीधा बच्चों ये वाला फॉर्मूला देखो ना आप, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो। सो क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना कर देंगे? इट इज 1/3, ये तो हो गया, ये तो बाहर था ही। सो सबसे पहला आएगा 1/2a। a कितना है बच्चों यहाँ पे? 17/6। भैया देखो
1/3 पहले से ही था, इंटीग्रेशन का आंसर 1/2a, तो 1/2a लॉग मॉडुलस t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 प्लस c। ठीक है ना, क्लियर है भैया। और ऐसे क्वेश्चंस जहां पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज हो ना, वहां पे आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया, तो i की वैल्यू कितनी होगी 1/17। दिस इज लॉग मॉडुलस, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 60 माइनस 17 अपॉन 60 प्लस 17, है ना, 6 से 6 कट जाएगा। अब फाइनली बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 1/17 लॉग 6t, t कितना है बच्चों, x प्लस 13/6, x प्लस 13/6, ठीक है, एंड x प्लस 13/6, ठीक है, क्लियर है क्या। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा 1/17 लॉग मॉडुलस 6x, और 6 से 6 कट गया, अच्छा यहाँ 13 बचा, 13 में से 17 गया 4, तो 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 13 और 17 कितना हो गया भैया 30, है ना, 30। सो दिस शुड बी द आंसर। ये आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, ऐसा क्या आंसर। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व कर रखा है बच्चों, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। देखो अगर आप 2 कॉमन लोगे ना तो 1/17 लॉग मॉडुलस, यहां पे तो 3x माइनस 2 आ जाएगा, एंड यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 15 प्लस c, ठीक है। बल्कि x प्लस 5, देखिए बच्चों इसने ना थोड़ा ड्रामा बना रखा है, इसने ना थोड़ा ड्रामा बना रखा है। एक्चुअली आप अपना आंसर ना यहां छोड़ दो बच्चों, है ना, एक्चुअली आप अपना आंसर यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो। देखिए आपका जो आंसर है ना, इसकी फोटो खींच लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। आपका आंसर बच्चों आपको यहीं छोड़ना है, आपका आंसर बच्चों आपको यहीं छोड़ना है। देखिए मैंने फोटो ले ली है और मैं अगले पेज पे चल रहा हूं। देखिए उसने आंसर निकाल दिया, हमने आंसर निकाला 1/17 लॉग। देखिए अगर आप अपना आंसर यहीं छोड़ के आएंगे, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले उन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो 3x माइनस 2 आ गया, और यहां पे फिर से 3x प्लस 15 आ गया। अच्छा बच्चों, अब बच्चों आप बहुत ध्यान से देखना, 3x प्लस 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हो। तो क्या मैं यहाँ 3x प्लस 15 को 3 इंटू एक्स प्लस 5 लिख दूं, ठीक है। अब बच्चों आपको भी एक प्रॉपर्टी पता होगी, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है ना, या फिर log p इंटू क्यू अपॉन r कितना होता है, log p प्लस log q माइनस log r माइनस, लेट्स से यहाँ s भी लिख देंगे तो log s हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी होती है, तो जो डिवीजन वाली क्वांटिटी होती है वो सब्ट्रैक्शन में चली जाती है। सो अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 ऑफ दी, ये जो 3 है इसको मैं सब्ट्रैक्शन में ले सकता हूं ना, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, माइनस log 3, मैंने 1 ऑफ द डिवीजन वाली क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्शन में ले गया, ठीक है ना, एंड 1/17 से तो मल्टीप्लाई होगी ऑब्वियसली। अब ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट, लेकिन मिला के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको भी मैं अगेन एक कांस्टेंट ही लिख सकता हूं। सो दैट्स व्हाई उन्होंने आंसर ऐसा दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वी विल राइट कि भाई यही हमारा परफेक्ट आंसर है, जाओ चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। सो ऐसी जगह पे हमने देखो आंसर आपका निकाल दिया, तो आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक है, आपका आंसर परफेक्ट है। अब देखिए जहां पे थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन को तहजीब से सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया, तहजीब से फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, लेकिन
कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या सर हम यहाँ पे भी कुछ डायरेक्ट कर सकते थे क्या, यानी कि सब्स्टिट्यूशन को बाईपास कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर कभी आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना, 1/x² माइनस a² dx ऐसी सिचुएशन है, और ये 1/2a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x मॉडुलस x प्लस a प्लस c, ऐसे आप लिख रहे हो ना, ऐसे आप लिख रहे हो बच्चों। अगर कभी आपके पास 1 समथिंग वेयर समथिंग शुड बी अ लीनियर फंक्शन, अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो आप 1/2a log मॉडुलस समथिंग माइनस a अपॉन मॉडुलस समथिंग प्लस a प्लस c, एंड इसके c के नीचे नहीं, इस वाले एक्सप्रेशन के नीचे d/dx ऑफ समथिंग आप कर सकते थे। तो यानी कि अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक पॉइंट पे आपके पास क्या आ गया था, एक पॉइंट पे आपके पास क्या आ गया था, एक पॉइंट पे आपके पास ये फंक्शन आ गया था ना, इस फंक्शन का ना, इसका फोटो खींच लेता हूं मैं और इसको लेके चलता हूं अगले पेज पे। तो देखिएगा कुछ बच्चे, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको क्यूरियोसिटी है उनको बता रहा हूं। तो एक पॉइंट पे जब आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया था, एक पॉइंट पे जब आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया था 1/3 dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, तो उस पॉइंट पे बच्चों, उस पॉइंट पे बच्चों जब ये समथिंग हो गया ना, ये समथिंग हो गया आपका, तो अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 1/2a, ठीक है ना, लॉग मॉडुलस समथिंग माइनस a, है ना, देखो समथिंग माइनस a, देखिए ये a है तो समथिंग माइनस a अपॉन समथिंग प्लस a प्लस c अपॉन यहां पे इसके डिवीजन में d/dx ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे 2 3 6, 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 1/17 लॉग मॉडुलस समथिंग, समथिंग कितना है, इट इज x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन समथिंग दैट इज x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c अपॉन डिवीजन में तो समथिंग कितना है x प्लस 13/6 और उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और जब नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन 1 है ना अपॉन में, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे ना बच्चों, इसको भी जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30 प्लस c, यानी कि आप एग्जैक्टली सेम आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो चॉइस है, चॉइस है, जो लोग सब्स्टिट्यूशन को बाईपास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके तो आपका फर्दर सॉल्व हो ही जा रहा है ना। तो चॉइस है अपनी, ठीक है। मैं बच्चों को कई बार जब एक से ज़्यादा मेथड बताता हूं तो मेरे को खुद डर लगता है कि यार बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं अब के बाद आपको अगर 2 चॉइस बता रहा हूं तो आपको जो भी इजी लगे आप उसको अप्लाई करो, है ना। सो आपको सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली ऐसे करना है ना, और सब्स्टिट्यूशन को बाईपास करना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? चलें आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोसीड करें। वेरी गुड बच्चों, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। आई थिंक एक पार्ट और है शायद इसके अंदर। तो यहां पे एक पार्ट बच्चों और है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप फंक्शन है, और मेरा क्वाड्रेटिक क्या है, 5x² माइनस 2x है, और मुझे तो क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के x² प्लस माइनस a² या फिर a² प्लस और माइनस x² की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगता कैसे है। सबसे पहला तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 5 है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा भैया, मैं इस 5 को बाहर निकालूंगा। जब मैं ये 5 बाहर निकलेगा तो ये 1/√5 बाहर आएगा, ठीक है ना, √5 बाहर आएगा, और यहाँ पे 5 क्योंकि निकल चुका तो यहाँ पे 2 के अपॉन में आ जाएगा ना, ठीक है। सो ये
काम हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2/5, ठीक है ना। अब इसका हाफ करना है ना, अपॉन 2 करना है, तो डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया ना। अच्छा, इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2/5, इसका हाफ यानी कि दिस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास -1/5, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया। अच्छा, इसका होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। भैया थोड़ा सा हॉच पॉच सा हो जा रहा है ना बार बार, इसके टूल्स मेरे को नहीं पता, नेक्स्ट टाइम से मैं ये सॉफ्टवेयर लूंगा ही नहीं। सो कोफिशिएंट ऑफ x -2/5 है, इसका हाफ यानी कि डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा भैया, 2 से 2 कट जाएगा, और -1/5 का होल स्क्वायर 1/25, तो 1/25 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। तो आप यहीं के यहीं 1/25 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये काम हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ऐड कर देते हैं। सो +1/25 और -1/25 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। सो x -1/5 का होल स्क्वायर, और ये जो बचे वाले भैया हैं ये -1/5 के होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो क्या आपको ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके का महसूस होता है क्या, इस तरीके का महसूस होता है क्या, होता है क्या। पर जैसे ही आपको ये महसूस हो जाए, जैसे ही आपको ये महसूस हो जाए, तो अब आपका ये राइट साइड वाला काम खत्म। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया हम लोगों ने आपको, ठीक है ना, dx अपॉन अंडर dx। अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट भी है ना, अंडर रूट भी है। सी यहाँ पे बच्चों अंडर रूट भी मौजूद है, हमने अंडर रूट नहीं लगाया, अंडर रूट भी मौजूद है, ठीक है। सो ये अंडर रूट भी मौजूद है, ठीक है ना। सो अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखते हैं, लॉग मॉड्यूलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखो अब वन ऑफ द मेथड तो सॉल्व करने का क्या है, वन ऑफ द मेथड तो सॉल्व करने का क्या है, सिंपल सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल प्यारा सा सब्सटीट्यूशन, यानी कि x -1/5 को आप टी लो आराम से, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx बराबर dt मिल जाएगा। एक तो बहुत ही प्यारा सा मेथड ये है सॉल्व करने का, यानी कि i की वैल्यू 1/√5, dx की जगह dt, स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखेंगे अगर आप तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 1/√5, तो कांस्टेंट भारी है। इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। एंड फाइनली बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/√5, एंड दिस इज लॉग टी, टी कितना है बच्चों, x - 1/5 प्लस x - 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी। और फाइनली आप इसको सॉल्व करते चलेंगे अगर, तो आपके पास कुछ ऐसा सा आ सकता है ना। देखिए आंसर कैसा है आपका, कुछ ऐसा सा है ना, x - 1/5 और रूट, इसको देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2x/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर यानी कि 25, इससे ही कट गया प्लस सी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके पास यही आंसर है, रूट 1/√5 लॉग मॉड्यूलस x - 1/5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x/5। तो यही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके बच्चों आपको सॉल्व करना है, ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है क्या, जल्दी से बोल दो। क्या आप बोर हो गए हैं, क्या आप थक गए हैं, क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए 2 ही एग्जाम्पल करे, भले ही उनके 2-3 पार्ट्स थे, ठीक है ना। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन करके दिखा दिया है कि भाई एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है ये,
है ना, एग्जैक्टली कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग उस आंसर पे पहुंचे, ठीक है ना। लेकिन मान के चलिए जब आपके पास ये वाला स्टेप आ गया था ना, ये वाला स्टेप आ गया था, क्या हम सब्स्टिट्यूशन को बाईपास कर सकते हैं? मान लो कोई बच्चा करना चाहे, मान लो क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में आपको किसी स्टेप पे इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो आप लंबा लंबा थोड़ी करोगे भाई, आप तो शॉर्टकट अपनाओगे ना। तो यानी कि आपको थोड़ा सा शॉर्टकट अगर पता होना चाहिए, तो इसका मतलब कभी भी अगर हमें ऐसी सिचुएशन है, जैसे ये देखिए ना, इसमें हमने आपको क्या लिखवा दिया, log मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता, रूट समथिंग, देखिए समथिंग हमेशा क्या है, समथिंग हमेशा क्या है, एक लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन। सो log मॉडुलस समथिंग प्लस रूट समथिंग स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, है ना, प्लस सी, ठीक है ना। सो ऐसा अगर हम कर सकते थे तो यानी कि ये जो स्टेप आया था इंटीग्रेशन का, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है लिख सकते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते थे बच्चों, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते थे, है ना। कैसे लिखते हैं जरा देखेंगे भैया, इसको अपन ने समथिंग मान लिया, सो देखिएगा ये 1/√5 तो ये रुंगे में है, बाहर है, कांस्टेंट है। सो इट इज लॉग, है ना, दिस इज समथिंग माना ना, तो लॉग मॉडुलस समथिंग प्लस रूट समथिंग स्क्वायर माइनस ये तो ए था आपका, ए स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस सी, है ना। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगर हम लोग। तो अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, लॉग मॉडुलस समथिंग, समथिंग कितना है, x माइनस 1/5 प्लस रूट समथिंग स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1/5 का होल स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, x माइनस 1/5 का डिफरेंशिएशन 1, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वापस आंसर आ जाएगा। सो ऐसे करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन को बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट और मल्टीपल अप्रोचेस सिखा दे रहा हूं कि कैसे आप इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। आई क्या बेटा, आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है भाई? हैं जी, क्लियर है क्या? चलिए, तो अगर आपको ये अप्रोच समझ में नहीं आती है तो आपको हमने जैसे सिखाया है वैसे ही आप करके चलिए, वैसे ही आप करके चलिए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके चलिए, ठीक है भैया? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप ये नोट करिए बच्चों, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आहा, अब हमने, अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में हमने आपसे एक बात कही थी, स्टार्टिंग में हमने आपसे एक बात कही थी। क्या बात कही थी? स्टार्टिंग में हमने आपसे एक बात कही थी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आ गया उसका समय, समय आ गया बच्चों, है ना। देखिएगा बच्चों, समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। अरे क्या हो गया भैया? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये x प्लस 2, हाइएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 1 है, तो ये x प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन हुआ, और ये हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ, यानी कि दिस अपॉन दिस L अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, ये L अपॉन क्यू फॉर्म हो गया। तो L अपॉन क्यू फॉर्म आपके पास आ गई। इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व? देखिए जी, सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। रीराइट करना है आपको L को, आपको L को रीराइट करना है
L इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस B। ऐसे आपको रीराइट करना है, दैट्स इट, सिंपल टेक्निक, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। L अपॉन Q हो या देखो L अपॉन Q हो या फिर L अपॉन रूट Q हो, दोनों ही केस में सिंपल टेक्निक है, रीराइट करो L को, लीनियर एक्सप्रेशन को रीराइट करो, एंड लीनियर इक्वल्स टू A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। मतलब ये कि L क्या है हमारा, x प्लस टू इज इक्वल्स टू कैपिटल A टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q कितना है हमारा, क्वाड्रेटिक प्लस B। ये काम आपको करना है, दैट्स द वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी। A और B की वैल्यू निकाल लो, देखो A और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x प्लस टू लेफ्ट में, इट इज कैपिटल A, दिस इज 2 दूनी 4x प्लस 6x का 6 डिफरेंशिएशन, 5 का 0 प्लस B। नाउ x प्लस टू, दिस इज 4ax प्लस 6a प्लस b। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 4a है, यहाँ 1 है, तो ऑन कंपैरिजन क्या हो जाएगा बच्चों, 4a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 6a प्लस b की वैल्यू 2 हो जाएगी, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया, तो a का वैल्यू कितना है, 1/4 प्लस b, यानी कि b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6/4, यानी कि 4 दूनी 8 में से 6 गया 2, 2/4 यानी कि 1/2, सो b की वैल्यू हो गई 1/2। जैसे ही ऐसा हो गया, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, आप इस वाले स्टेप को देखो, है ना, इस वाले स्टेप को देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, a यानी कि a 1/4, ठीक है, इंटू 4x प्लस 6 प्लस b, है ना, a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b कितना है, हाफ। बस हो गया आपका काम, ठीक है ना। हमने आपको यही टेक्निक बताई थी बच्चों, हमने आपको बताया था कि यही टेक्निक करनी है, ठीक है ना। अब आप सोचो, अब आप अपनी इंटीग्रेशन की समस्या पे आ जाओ, है ना। लेट से ये समस्या क्या थी आपकी, आई थी, है ना, ये प्रॉब्लम क्या है आपकी, आई है। अब इंटीग्रेशन की समस्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 की जगह आपको क्या लिखना है, 1/4 4x प्लस 6 प्लस हाफ, ठीक है ना, और नीचे कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। क्या यहां तक सब बच्चे कर लेंगे, क्या आप लोग यहां तक कर लोगे, क्या आप लोग यहां तक कर लोगे, क्या जल्दी से बता दो, क्या यहां तक सभी लोग कर लेंगे, वेरी गुड, फटाफट से नोट करो। अभी ये क्वेश्चन 25% सॉल्व हो गया है, यानी कि कभी भी अगर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगी या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपको जो लीनियर है ना, सिंपलेस्ट टेक्निक क्या है, रीराइट एल को रीराइट करना है, लीनियर को रीराइट करना है ऐसे, जब आप लीनियर को रीराइट कर लोगे तो a और b का वैल्यू निकालोगे, और a और b का वैल्यू निकाल के वापस रख दोगे, और उसके बाद आपने x प्लस 2, आपकी जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है उसमें आपने x प्लस 2 को ऐसे लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस फायदा को बताने के लिए नोट कर लिया गया, अब आपको फायदा बताएंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भैया नोट कर लो, लेकिन आप नोट नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना।
अब आपको फाइनली क्या करना है बच्चों, जब सब कुछ हो गया तो आपकी जो एक्चुअल इंटीग्रेशन जो प्रॉब्लम है वो कैसी आ गई, यानी कि आपको हमने यहां से ये लाना सिखा दिया। चलिए जो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन आई था और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है भैया, जल्दी से बोल दो भैया। असल में बच्चों ऐसा हमने करा है, लेकिन किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर ऐसा हमने क्यों किया है। बेटा हमने ना चालाकी करी है ना, आओ जरा आपको रीज़न बताते हैं हमने क्या चालाकी करी। हमारा क्वेश्चन क्या था, L/Q था। हमने चालाकी से L को क्या लिख दिया, हमने L को क्या लिख दिया, L को हमने कैपिटल A टाइम्स। अच्छा एक बात समझने की है कि ज़िंदगी में क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो लीनियर आएगा, और एक लीनियर फंक्शन को मैं कांस्टेंट इनटू लीनियर फंक्शन प्लस कांस्टेंट के तौर पे शो कर सकता हूँ। तो मैंने इसको A इंटू क्यू डैश प्लस बी के तौर पे, क्यू डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन क्यू के तौर पे शो कर दिया। ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम थी। इससे मेरा फ़ायदा क्या है ना, देखो मैं कितना समझदार आदमी हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लीनियर फंक्शन को a इंटू क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस b के टाइप में शो कर दिया। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, इससे मेरा फ़ायदा ये है बाबा कि यार मैं इसके अपॉन इसके लिखूंगा तो a तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। ओहो, अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों मौजूद हैं, फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव दोनों मौजूद हैं, तो ये वाला पार्ट तो मेरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। और b अपॉन क्वाड्रेटिक, b बाहर ले लूंगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के ऊपर तो मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं अभी पीछे, तो दिमाग लगाया मैंने, दिमाग है ना। तो अगर हम ये अपने आप से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कई बार हम भी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। सो आइए अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/4। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ 25% सॉल्व हुआ है ना। अभी हम लोग इसको, ये लेंथी क्वेश्चन है ना, ये लेंथी क्वेश्चन अगर आएगा भी एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं, ठीक है ना। और ये हाफ दिस अपॉन दिस मतलब हाफ इंटू 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना। सो ये जो बचा वाला पार्ट है ना, ये मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, dx को यहीं लिख देता हूँ ना, dx को तो यहीं लिख देता हूँ, प्लस 1/2 अब लेंगे तो यानी कि 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, दिस मच ऑफ dx, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये इंटीग्रेशन, इसको मैं बोल दे रहा हूँ I1 और ये बोल दे रहा हूँ मैं I2। ये मेरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, और ये वाला इंटीग्रेशन मेरा 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। सो अभी तो फिलहाल मेरा इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया, अभी तो मेरा फिलहाल इंटीग्रेशन कितना हो गया, मेरा इंटीग्रेशन हो गया I = 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, है ना। ऐसा कह के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं I1 सॉल्व करूँगा ना, I1 सॉल्व करूँगा। आइए बच्चों, I1 तो मैं यहाँ पे पतली सी गली में सॉल्व कर सकता हूँ, I1 तो मैं पतली सी गली में सॉल्व कर सकता हूँ। I1 इज व्हाट, 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, दिस मच ऑफ dx। सो 2x² प्लस 6x प्लस 5 को मैं t बोल दूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6, दिस मच ऑफ dx बराबर dt। सो मेरा I1 कितना हो जाएगा, इट इज 4x प्लस 6 dx बराबर dt हो जाएगा, एंड 2x² प्लस 6x प्लस 5 को मैं क्या बोल दूंगा, t बोल दूंगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, dt अपॉन t, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 = log मॉडुलस t प्लस c, c1 है ना। I1 से कितना मिला हमें, कांस्टेंट 1 मिला, तो log मॉडुलस t, t कितना है भैया, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना। I1 की वैल्यू ये मिली प्लस c1, ये हमारी हो गई I1 की वैल्यू, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो I कितना हो गया हमारे पास 1/4, I1 कितना है हमारे पास, log मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 5,
और इस कांस्टेंट में 4 की मल्टीप्लाई करो, 1/4 की मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस हाफ I2 है ना। अब ये हाफ I2 की वैल्यू और निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जगह की जरूरत है, I2 और निकाल देते हैं। अब बच्चों I2 कैसे निकालेंगे, लेंथी क्वेश्चन है भैया ना, लेंथी क्वेश्चन है। I2 इज dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सो I2 में ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 बाहर ले लिया हमने। सो dx अपॉन x स्क्वायर, 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5/2 बचेगा, है ना, 2 कॉमन लिया तो। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। अब दूसरा काम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस 9/4 और माइनस 9/4, ठीक है। क्लियर है भैया, ये काम कर दिया। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, I2 है ना, इट इज 1/2 दिस एंड दिस, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड 5/2 माइनस 9/4, 5/2 माइनस 9/4 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 माइनस 9, यानी कि 1/4, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस का, बल्कि है ना, प्लस का 5/2 माइनस का 9/4, तो कितना हो जाएगा भैया, 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो बच्चों अब देखो यहाँ पे, अब अगर बहुत ध्यान से देखो, मैंने वो समथिंग वाले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो अब मैं बाजी मार जाऊंगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन करूँ। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लंबा हो रहा है, तो मैं तो भैया सिंपल करूँगा। देखिए ये समथिंग है, सो 1/a स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, इट इज 1/a, a कितना है 1/2, 10 इनवर्स समथिंग अपॉन a अपॉन d/dx ऑफ समथिंग, समथिंग का डिफिनेशन तो 1 ही होगा, प्लस c। सो 2 से 2 कट गया, और ये I2 कितना हो जाएगा, ये 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, और यहाँ पे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 2x प्लस 3 प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन I2 है, तो यहाँ पे C2 लिख दे रहे हैं ना। सो अब बच्चों I2 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, देखिए ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर चुका हूं, 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, I2 कितना है 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। अब ये दो कांस्टेंट ना रख के हम लोग क्या करते हैं, एक ही कांस्टेंट रखते हैं एंड में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा C। अब आप अपना आंसर मिलाओ, 1/4 लॉग मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C। ऐसे करके ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, और एक पेपर में एक क्वेश्चन अगर ये आ गया तो ये लंबा समय लेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे। और अब तो कुछ भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के क्वेश्चन आते थे, तो काफ़ी लंबे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम। अब से आप मान के चलो 5-7 साल पहले वाले जो बच्चे थे वो बहुत लंबे लंबे है ना, वो 6-6 नंबर के, क्योंकि जब 100 नंबर का पेपर होता था, अब तो 80 नंबर का पेपर होता है, तब 100 नंबर का पेपर होता था, और बच्चे 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस करते थे वो बहुत लेंथी होते थे, बहुत लेंथी होते थे। सो बच्चों अब तो ये लेंथी फॉर्मेट के कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बचे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड आई थिंक इसके जैसा अभी इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में शायद एक और क्वेश्चन बचा है, तो उसको भी करेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड देन फाइनली हम उस लास्ट क्वेश्चन को करके फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, राइट। तो हो गया नोट भैया, हो गया नोट। चलिए अब स्टूडेंट्स एक ये वाला क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। सर आज तो बहुत लंबा खींच दिया लेक्चर लंबा नहीं खींच दिया यार, एक्चुअली क्या है ना कि कुछ एक्सरसाइजेस में दम है, जैसे 7.4 में दम है, 7.5 में दम है, 7.6 में भी दम है। इनके इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे के बनेंगे, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर। सो लेकिन ऐसा है कि एक बार अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया ना, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार,
बेकार। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 10 सेकेंड पार्ट है ये। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, सो ये x+3 क्या हुआ आपका, लीनियर फंक्शन हुआ, और ये क्वाड्रेटिक हुआ, लेकिन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस तरह का इंटीग्रेशन है आपका। हमने आपको क्या सिखाया है, हमने आपको सिखाया है कि यार लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, कैसे सॉल्व करना है। लीनियर को रीराइट करना है कैपिटल A टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b। बस यही एक सिंपल टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, सिंपल टेक्निक। तो भैया लीनियर को यानी कि x+3 को आपको लिखना है कैपिटल A टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक नहीं करना है बच्चों, दोनों ही केस में सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कभी आप रूट क्वाड्रेटिक का करो, ठीक है ना। सो क्वाड्रेटिक कितना है यहाँ पे, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ठीक है ना। सो दिस इज x+3, इट इज कैपिटल A टाइम्स 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x का माइनस का 4 और ये माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x प्लस b। ये वाला जो लाइन है ना बहुत पावरफुल है। a और b का वैल्यू निकालना है हमें, a और b का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो x+3 विच इज माइनस का 4a माइनस का 2ax प्लस b बच्चों। अच्छा, माइनस का 2a और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। क्लियर है बच्चों। एंड माइनस का 4a प्लस b यानी कि माइनस का 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 का कोफिशिएंट है ना, देखो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे राइट साइड में कांस्टेंट कितना है, 3 है। सो a की वैल्यू कितनी रख देंगे भैया, माइनस का 1/2 प्लस b विच इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और b 2 प्लस b इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ओके, b इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है। तो यानी कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है लीनियर वाला है ना, ये यही वाला तो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A यानी कि माइनस का हाफ, ठीक है, और माइनस का हाफ, a की वैल्यू रख दी, फिर -4 माइनस 2x, भाई मल्टीप्लाई मत कर देना वापस से वही आ जाएगा, ठीक है, प्लस b की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। एक बार आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया ना बच्चों, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये हटाना पड़ेगा, आपको हटाना नहीं है ना, आपको ये काम रफ में नहीं करना, आपको फेयर में करना है। एक बार आपके पास ये आ गया ना बच्चों, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये i है और i को मैं क्या बोलूंगा, x+3 की जगह क्या लिखूंगा, -12 -4 माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी यानी कि i इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन -4 माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस दिस अपॉन दिस क्वांटिटी यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो नाउ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जब ये काम हो गया हमारा, ठीक है ना, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब देखिएगा, इस इंटीग्रेशन को मैंने I1 बोला, किस वाले को, इस वाले को, और इस इंटीग्रेशन को मैंने I2 बोला। इसको मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लूंगा और इसको तो 1/√q टाइप से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लूंगा और इसको 1/√q टाइप से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे मेरे पास i की क्या इक्वेशन आई, -12 I1 प्लस I2। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन मान के छोड़ दे रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी,
I1 सॉल्व करें क्या, I1 सॉल्व करें क्या? अच्छा, ये तो हमने आपको जानकारी के लिए बताया कि भाई L अपॉन क्यू है, L अपॉन रूट क्यू, ऐसे ही सॉल्व होता है ना, ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। अब बच्चों I1 कितना है, इट इज इंटीग्रल -4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर अपन t बोल देंगे तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो माइनस का 4 माइनस का 2x, दिस मच ऑफ dx बराबर dt हो जाएगा। सो I1 का वैल्यू कितना हो गया भैया, -4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज dt एंड स्क्वायर रूट ऑफ t। और इसका इंटीग्रेशन हमने आपको कई बार इंटीग्रेशन में बताया है कि इट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, विच इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ t यानी कि रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लेट्स से ये I1 से मिला हमें कांस्टेंट 1, तो यानी कि इसका मतलब I1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू माइनस हाफ I1 खुद क्या है 2 रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और कांस्टेंट से तो क्या मल्टीप्लाई होनी है ना, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर दिया है, I2 और सॉल्व करना है ना, I2 और सॉल्व करना है। सो I2 सॉल्व करेंगे। I2 कितना है बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन है ना dx अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 अपॉन रूट क्यू टाइप्स हो गया। क्यू के साथ क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस और माइनस 1 है, हाँ जी है। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मुझे प्लस और माइनस करना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x -4 है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -2 का होल स्क्वायर 4 मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले ही +4 और -4 कर देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे ये सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। इसके इस जैसे इंटीग्रेशन आपको पहले ही करा रखे हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 और ये 5 और 4 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। और माइनस दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x, तो बेसिकली x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे आप इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो वही मिलेगा ना बाबा। तो यानी कि इस 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज साइन इनवर्स समथिंग अपॉन ए। सुनो, साइन इनवर्स समथिंग के अपॉन में ए आएगा ना कि पूरे के, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन ए, ठीक है ना, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। जिन बच्चों से नहीं हो रहा भैया वो x प्लस 2 को t मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। सो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये प्लस कांस्टेंट जो है ना, हम लोग इसको प्लस कांस्टेंट 2 बोल देना क्योंकि I2 से आया है। तो आइए जरा अगर यहाँ पे लिख दें, सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख दें, कितना है I2 कितना है, साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट 2 और 2 कांस्टेंट ना लिख के आप फर्दर एक ही कांस्टेंट लिख सकते हो ना, कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 2 की जगह सिंपल 1 कांस्टेंट। सो दिस इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर देखेंगे आप फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बच्चों, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इट इज माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। यही आ रहा है क्या आपका आंसर, माइनस रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। यस, ठीक है बच्चों। सो ऐसे करके आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे पता नहीं
कहीं कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में भी ना, आप कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए उनको लाइट चीज़ें कराते हैं, उससे आगे जाके ना उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों को स्टार्टिंग में ही ना मैंने हर तरीके से इंटीग्रेशन की अप्रोच सिखा रहा था मैं, कि भैया सब्स्टिट्यूशन को बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को बाईपास करने हमने सीखा, तभी जाके हम लोग डायरेक्टली अब सब्स्टिट्यूशन का को बाईपास कर पा रहे हैं, है ना। अदरवाइज नहीं तो x+2 को t मानना पड़ता है, देन लंबा हो जाता। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो ऐसे इतने लेंथी क्वेश्चंस में अगर हम लोगों को ये छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन बाईपास करना नहीं आएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमने सक्सेसफुली सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्चुअली अच्छे से सीखा है, फोकस के साथ देखा है, तो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड लव यू ऑल। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे। बाकी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना, जो भी आपका कहना और सुनना है। और प्लीज़ इस लेक्चर को हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो